कोरोना काल से पहले का जो टाइम था, कोरोना खत्म हो गया है, पेंडेमिक खत्म हो गया है, टाइमिंग भी पुराना लागू होना चाहिए। एक मुद्दा इतना पेड़ है आपका, ये तमाम जानकारी के साथ में इस रेट से पैसा मिलेगा, ये प्रक्रिया है। एक भी प्रक्रिया का पालन गेल कंपनी ने नहीं किया है। अच्छा, बहुत अफसोस की बात है कि अभी तक शासन प्रशासन ने, कल भी इन्होंने किया है यहाँ पे एक आंदोलन, मगर शासन प्रशासन की तरफ से, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है। योजना की चौथी किस्त और दूसरा जो है सभी किसानों के साथ में सभी किसानों के खाते में पैसा जो है वो डाला जाए। तो ये मुद्दा मतलब भी दलाल नहीं चाहते कि समय बदले, हमें ऐसा लगता है। अदरवाइज पहले तो चल रहा था मंडी, कोरोना काल से पहले तो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक की मंडी चल रहा था। नाप जोक किया गया है, एक नोटिस भेजा गया गेल इंडिया के नाम से रायपुर से। हम लोग वहाँ पे रायपुर जाके आवेदन किए कि हमारा राजस्व जिला, राजस्व तहसील, राजस्व ब्लॉक सारा चीज द्रुक पड़ता है हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज़। तो मेरे साथ प्रगतिशील के किसान संगठन के पूरे किसान यहाँ पर मौजूद है। प्रशासन की लचर व्यवस्था के चलते यहाँ पर जो है भारी संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद है, चाहे वो धान को लेकर हो, चाहे वो सब्जियों को लेकर। जिस तरह से सब्जी मंडी में इस समय जो अनियमितता जो बढ़ती जा रही है, जिसके चलते जो सब्जी व्यापारी हैं, जो किसान हैं, वो बहुत परेशान चल रहे हैं। आप यहाँ पर मुखिया देख सकते हैं, मुखिया यहाँ पर मौजूद है। जी मुखिया जी, बताएंगे किस तरह का परेशानी ज्यादा सामना करना पड़ रहा है? हम यहाँ छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन से 3 प्रमुख मुद्दों को लेकर के आए हैं। जी। एक मुद्दा है थोक सब्जी मंडी का टाइमिंग, जो कोरोना काल से पहले था। कोरोना के विशेष परिस्थिति में वायरस का संक्रमण को देखते हुए टाइमिंग चेंज किया गया था। अभी कोरोना का काल खत्म हो गया है। हमारा ये कहना है कि कोरोना के पहले जो टाइमिंग था, वो टाइमिंग फिर से थोक सब्जी मंडी में, कोरोना काल में जो समय चल रहा था, वही समय को अभी भी लागू किया गया है। कोरोना काल में जो समय है सवेरे 4 बजे, मतलब प्रशासन कोरोना से जगह नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। अभी कोरोना खत्म हो गया मगर इनका टाइमिंग चेंज नहीं हुआ है। तो हमारा वही कहना है, कोरोना काल से पहले का जो टाइम था, कोरोना खत्म हो गया है, पेंडेमिक खत्म हो गया है, टाइमिंग भी पुराना लागू होना चाहिए। एक मुद्दा वो है। दूसरा मुद्दा है ये अपना गैस पाइपलाइन का। ये जो गैस गेल इंडिया कंपनी लिमिटेड की तरफ से पाइपलाइन हमारे जिले में ये लोग जमीन के अंदर, किसानों के जमीन के अंदर से ले जा रहे हैं। इसमें कंपनी के ठेकेदार जो हैं दादागिरी कर रहे हैं। किस तरह का दादागिरी? दादागिरी ऐसा है कि एक नियम कायदा कानून से जमीन लेना है इनको। 1962 में जो कानून बना है गैस पाइपलाइन के लिए, उसमें जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए, किसानों को विश्वास में लेते हुए कि इतना जमीन आएगा, इतना पेड़ है आपका, ये तमाम जानकारी के साथ में इस रेट से पैसा मिलेगा, ये प्रक्रिया है। एक भी प्रक्रिया का पालन गेल कंपनी ने नहीं किया है, बल्कि दादागिरी से फसल लगा है या नहीं लगा है, इनके ठेकेदार के लोग जाके धमका रहे हैं किसानों को, और दादागिरी के साथ जमीन खोद रहे हैं। कहीं पाइप डाले हैं, कहीं नहीं डाले हैं, गड्ढा पड़ा है। किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये गैस पाइपलाइन का मुद्दा है। भाई आप नियम कायदा कानून का पालन करो, किसानों को बताओ कि कितना रकबा किस खसरे में जा रहा है, किस रेट से पैसा मिलेगा, ये कुछ भी नहीं करना है। सर, इसका पूर्व में जानकारी कलेक्टर से या फिर प्रशासन को दिए थे आप लोगों ने? हमारे जो गैस पाइपलाइन से पीड़ित किसान है, और लगभग साल भर से इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं। अच्छा, बहुत अफसोस की बात है कि अभी तक शासन प्रशासन ने, कल भी इन्होंने किया है यहाँ पे एक आंदोलन, मगर शासन प्रशासन की तरफ से, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है, केंद्र सरकार की कंपनी है, और अभी केंद्र सरकार का जो रुतबा है उसके खिलाफ कोई प्रशासन के अधिकारी सामने आने के लिए तैयार नहीं, शायद डरते हैं ये। तो ये मुद्दा तो 1 साल से चल रहा है। अच्छा। तो ये मुद्दा जब तक के नियम कानून का ये पालन नहीं करेंगे, ये मुद्दा चलते रहेगा, संघर्ष चलते रहेगा। तीसरा मुद्दा, ये जो अभी राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ है, बघेल की सरकार थी, अभी विष्णुदेव साय CM है। इसमें किसानों को 2 फर्क पाया है। पहला, बघेल सरकार के समय राजीव गांधी किसान न्याय योजना खरीफ वर्ष 2022-23 4 किस्त में आदान राशि वो सरकार दे रही थी। 3 किस्त का किसानों को मिल गया है, 4था किस्त का राशि अभी बाकी है। वो सेंक्शन है, बजट है, सब है। ये सरकार, उसको 3 महीने हो गया है, सरकार उस राशि को किसानों के खाते में नहीं डाल रही है। तो 4था किस्त जो बाकी है वो एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि पुरानी सरकार ने जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया था, इस सरकार ने नाम बदल दिया।
कृषक उन्नति योजना के नाम से इन्होंने नई योजना लाई है। अब नाम तो इन्होंने रखा है कृषक उन्नति योजना, मगर योजना जो एक्चुअल में है ये धान कृषक उन्नति योजना है। मतलब जो किसान धान पैदा करता है उसमें भी सरकार को धान बेचता है, सिर्फ उसी किसानों को ये अंतर की राशि का भुगतान कर रहे हैं। और जो नहीं बेच रहे उसको, जो नहीं बेच रहे हैं या अन्य फसल देते हैं, ऐसे किसी किसान को 1 रुपया सरकार नहीं दे रही। हमारा कहना भेदभाव मत करो किसानों से, सबके साथ समान व्यवहार। आपको परिचय बताएं। राजकुमार गुप्ता, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन। जी जी, आप किस तरह से आप अपनी मुद्दा को रख रहे थे यहाँ पर दुर्गा कलेक्ट्रेट पहुंचे? जी, अभी तो हम बहुत शांतिपूर्ण ढंग से कुछ सीमित किसानों के साथ में ये मुद्दा जो है शासन के संज्ञान में लाए हैं कि विष्णुदेव सरकार की, शायद सरकार की जो सरकार है वो किसानों के साथ में भेदभाव ना करे, सभी किसानों को कृषक उन्नति योजना के अंदर लाभ दे। धान पर ही फैसला होना है कि कुछ और किसान है जो दूसरी फसल करते हैं? जी, अभी तक से तो जिस हिसाब से सरकार की तरफ से बातें हो रही है उससे स्पष्ट है कि विष्णुदेव सरकार सिर्फ धान उत्पादक किसानों को ही फायदा पहुंचाने जा रही है, जो कि दोनों दृष्टिकोण से सही नहीं है। एक तो किसानों के दृष्टिकोण से सही नहीं है, यहाँ पे कम से कम 20 से 25% किसान ऐसे हैं जो धान की खेती नहीं करते, अन्य फसलों की खेती करते हैं। उनके साथ में भेदभाव कैसे? सबका साथ और सबका विकास। कहाँ से लोग अभी आए हैं? कहाँ अभी अलग अलग गांव के हमारे प्रतिनिधि किसान आए हैं आसपास के दुर्ग जिला के। अगर नहीं सुनाई होती तो आप लोग नहीं सुनाई होती, इस पर हम बड़ा आंदोलन करेंगे और हम चाहेंगे कि सरकार जो है वो हमको आंदोलन जानकारी मिले कि आप लोग साल भर से जो है यहाँ पर मतलब अपना सेवा दे रहे हैं आवेदन के माध्यम से, लेकिन 1 साल से सुना नहीं जा रहा है। जी, ये इंतजार करेंगे? देखिए, अभी तो ये जो मैं मुद्दा जो बोल रहा हूँ ये राज्य सरकार का मुद्दा है। 2 मुद्दे जो हमने उठाया है आज राज्य सरकार का है, एक तो किसान न्याय योजना की 4थी किस्त और दूसरा जो है सभी किसानों के साथ ना सभी किसानों के खाते में पैसा जो है वो डाला जाए। दूसरा जो मुद्दा है वो जिला स्तर का है, जो हम साल भर से गेल इंडिया वाले हमारे किसान जो है लड़ रहे हैं। ये गेल इंडिया का है। सब्जी उत्पादक किसानों का जो मुद्दा है वो तो सालों से चल रहा है। पिछले साल काफ़ी इस पे बात हुई थी, कलेक्टर महोदय ने आदेश भी किया था कि पुराने समय पे सब्जी का जो मंडी है उसको खोला जाए, लेकिन मंडी प्रशासन और दलालों के माध्यम से तरह तरह के तर्क देके उसको विफल कर दिया गया। तो ये मुद्दा भी दलाल नहीं चाहते कि समय बदले, हमें ऐसा लगता है। अदरवाइज पहले तो चल रहा था मंडी, कोरोना काल से पहले तो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक की मंडी चल रहा था। अभी किस बात की तकलीफ हो गई, ये समझ से बाहर है। तो हमारा निवेदन है प्रशासन से कि कम से कम 1 महीना तो करके देखे, 1 महीना तो कम से कम ये करके देखे कि पुराने टाइम पे मंडी जो है वो चलाया जाए। अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम फिर पुराने सवेरे वाला टाइम में चले जाएंगे। हमारे किसानों भाइयों को रात भर जगना पड़ रहा है, रात जगह हो रहा है। तो ये समस्या टाइमिंग क्या है जगने का? देखिए क्या है, सब्जीबाजी को जो धंधा करते हैं उनको 2 बजे तैयार होना पड़ता है। ये तो रत जगह हो गया। 4 बजे वो मंडी आता है। 4 बजे अगर मान लो कोई किसान अगर कोई कारण से अगर देर हो गया तो उसका माल बिक नहीं पाता, क्योंकि सारे जो खरीदार हैं वो जा चुके होते हैं 6 बजे तक के। अगर कोई कारण से किसान नहीं आ पाया तो उसका माल खराब हो जाता है। दूसरी बात, जो भाजी जो उत्पादक किसान हैं या जो ऐसे सब्जियों को उत्पादन करते हैं जो ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाता, वो किसानों के साथ तो और भी बुरी स्थिति है। उनको शाम को तोड़ना पड़ता है, रात को गट्टा बनाना पड़ता है। तो ये सब प्रक्रिया में वो सामान इतना खराब हो जाता है कि उनको उचित मूल्य नहीं मिलता। तो हमारा निवेदन है कि पुराने टाइम पे जाके प्रशासन देखे, अगर कोई विसंगति आएगा तो हम किसान तैयार हैं वापस अपने। आपका परिचय बताएंगे? मैं जवेंद्र भूषण वैष्णव, महासचिव। जी ताम्रकार जी, क्या प्रॉब्लम है आपको, किस तरह परेशानी आ रही है आपको? मैडम, सरकार ने हमारी जमीन अधिग्रहण किया ही नहीं है और ठेकेदार द्वारा बलपूर्वक हमारी जमीन को खोदा जा रहा है। इनको जमीन अधिग्रहण करने के पहले सारी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था। हमारी जमीन को नापना था, नाप के हमें बताना था कि हमारी कितनी जमीन कितना प्रभावित हो रहा है ना भाई। उसके हिसाब से हमारा मुआवजा बनता, मुआवजा मिलता, उसके बाद शासन उसमें ठेकेदार से काम करवाती। यहाँ तो पूरा उल्टा हो रहा है। यहाँ न नाप जोख किया गया है, एक नोटिस भेजा गया गेल इंडिया के नाम से रायपुर से। हम लोग वहाँ पे रायपुर में जाके आवेदन किए कि हमारा राजस्व जिला, राजस्व तहसील, राजस्व ब्लॉक सारा चीज दुर्ग पड़ता है, हमारा जो भी सुनवाई दुर्ग में किया जाए। तब उन्होंने 1 साल बाद दुर्ग में सुनवाई शुरू किया। उसके बाद भी उनके द्वारा रिटायर अधिकारी, रिटायर तहसीलदार, रिटायर एसडीएम, रिटायर पटवारी को ला खड़ा कर देते हैं और उसके बाद कोई जवाबदार अधिकारी नहीं रहता उनके साथ, उनके यहाँ। तो अभी कैसे परेशानी का सामना कर रहे हैं आप लोग?
हमारा खेत 2 साल से खाली पड़ा है उसके नाम से, मतलब बुआई भी नहीं कर पा रहे बुआई हैं। भी नहीं कर पा रहे हैं। कोई जो सुविधा मिलना चाहिए, फायदा मिलना चाहिए, नहीं मिल पा अच्छा, रहा है। जहाँ जहाँ पे लोग पाइप डाल चुके हैं वो जमीन गड्ढा हो गया है। हम लोग किसान का सीमा खराब हो गया सबका। जी हाँ, हम लोग चाहे जब तक से पूरी प्रक्रिया पानी हो जाए तब तक से हम लोग जमीन खोदने नहीं देंगे इनको। जी। जी अभी जिस तरह से किसान लोग जो अपनी समस्या बताए हैं, पूरी जो किस तरह से दादागिरी किनके द्वारा किया जा रहा है, आपने किसान की जुबान से सुनी है। क्या इसके बाद इनका जो आवेदन है उस आवेदन पर एक्शन होगा कि आवेदन का जो खेल है वो और लंबे समय तक चलेगा? जिस तरह से किसान परेशान हो रहे हैं, जिस तरह से कोरोना काल में एक नियम बनाए थे ताकि लोग इफेक्ट ना हो सके कोरोना से, वो उस समय जो नियम कानून जो चलाए थे वो नियम कानून आज भी लागू है। इस नियम कानून को हटाने के लिए, चूंकि कोरोना खत्म हो गया है लेकिन वो नियम कानून खत्म नहीं होगा, जिसके कारण दर बदर किसान भटक रहे हैं और जो हरी सब्जी खाने वाले जो लोग हैं उसके लिए मोहताज होते जा रहे हैं। उनको जो है बासी सब्जी जो दूसरे दिन उसको हरा सब्जी मिल पाता है, जिस तरह से इन्हें बताया। तो इस पर क्या एक्शन होता है कि फिर एक बार आवेदन या फिर बड़ी एक आंदोलन जो किसान द्वारा करने की जो तैयारी है वो होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल हर अगले अपडेट के लिए बने रहिए VLC न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।